नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 10वीं क्लास का हिंदी का 100 गो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि इसी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो पूरा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही सही टिक लगा कर आएंगे। आप अच्छे से याद कर लीजिए, मैं लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन को बताकर आपको याद करा देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, अशोक के फूल के लेखक है। अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इसे याद रखना, डी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सभी विषय का हम आपको वीवीआई क्वेश्चन बता दे जो 100 में 100% एग्जाम में लड़ जाए, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपके पास वीडियो जाएगा, नहीं तो ना जा पाएगा। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक थे। तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थी। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन मतलब होता है मृत्यु। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। आंसर हो जाएगा दिल्ली में, याद रखना दिल्ली में 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत विद्या है। देखो 20 के दांत जो है ना वो आपका कहानी है। तो 20 के दांत आपका कहानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। इसे आप लोग याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर। ये क्वेश्चन है आपका, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है। तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है 20 के दांत, क्योंकि 20 के दांत पाठ के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम था रत्नावती देवी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, रत्नावती देवी। आप सभी याद रखना, ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, 20 के दांत का पात्र है। देखिए 20 के दांत कहानी में जैसे गिरधर लाल पात्र होंगे। देखो गिरधर लाल के अलावा मदन भी होगा, काशी होगा, सेन साहब भी होंगे, लेकिन उन सबका नाम नहीं दिया है, तो आप गिरधर लाल जी पर टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। आंसर आपका हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत। तो सेन साहब की कार की कीमत था 7,500, यानी कि 7,500 उनका कार का दाम था। तो 7,500 ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है सी नंबर में। 7,500, 7,500 यहाँ पर ऐसा भी लिखा होगा, तो आप ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियों का आपको नाम भी याद होगा, मैंने आपको 5 लड़कियों के नाम भी बताया था कि आप लोग सेन साहब की 5 लड़कियों का नाम याद रखना। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये सब 5 लड़कियों का नाम है। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, पटना के बद्रघाट में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखना, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सब लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से कर लीजिए सब लोग, ठीक है ना। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ? तो दोस्तों मैक्स मुलर का निधन 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मैक्स मुलर का निधन 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ का भाषांतरण किया गया है। तो देखिए भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के लेखक है क्या बोलते हैं, मैक्स मुलर। बट वो किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है, वो आपको याद रखना, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ की विद्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये आपका ललित निबंध है, लेकिन निबंधों में ललित निबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब
जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन री का उच्चारण स्थान क्या है, तो मुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्णों के समुदाय को कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। जो 13 बताते होंगे ना आप गलत काट देना, कहना कि नहीं 11 होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं, तो हर्ष स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें कहते हैं, तो दीर्घ स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखना, सब लोग ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ ना एग्जाम में 100% वही आता है। क्योंकि मेरा एग्जाम्पल है 2024 का, हमारा एग्जाम्पल है सभी लड़के 400, 400, 445, 440 बहुत ज्यादा नंबर उठाए थे। सभी का ऑब्जेक्टिव सही था। तो आप लोग भी अच्छे से सही करके आना, मैं जो बताता हूँ वही लड़ता भी है। अगला क्वेश्चन क वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो क का होता है कंठ। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा में बाढ़ की विफलताओं का वर्णन किस कहानी में किया गया है, तो ढावते विश्वास वाले पाठ में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दही वली मंगमा के रचयिता है, दही वली मंगमा पाठ के रचयिता है श्रीनिवास जी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दही वली मंगमा पाठ के रचयिता कौन है, श्रीनिवास जी हो जाएंगे। आंसर ए सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास साहित्यकार है, तो श्रीनिवास जो है ना वो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगमा वर्षों से बारी में दिया करती थी, तो दही दिया करती थी, मतलब कि बारी बारी से वर्षों से वो दही बेचा करती थी। आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नजम्मा मंगमा की कौन थी, बहू थी, जिसको हम लोग पुत्र वधु कहते हैं। तो पुत्र वधु का बहू मतलब होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, आरती वेंकट अयंगार श्रीनिवास का ये पूरा नाम होता है। आप लोग याद रखना श्रीनिवास जी का पूरा ये नाम होता है। और सुजाता का श्री नाम पूछा जाता है तो वो एस रंगराजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अलग होगा। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, बेंगलोर वेंकटपुर की रहने वाली थी। बेंगलोर में वेंकटपुर में इनका घर था मंगमा का, ठीक है ना। तो मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, बेंगलोर वेंकटपुर। अगला क्वेश्चन है भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। देखिए भविष्यत काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के 4 होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन वही पूछा है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के तो है प्रॉपर। देखो ये हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको 6 प्रकार याद रखना है, मैं जो बता रहा हूँ वही याद रखना। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा का निधन पूछा है, मतलब कि मृत्यु कब हुआ था, तो 30 मई 2000 ईस्वी को रामविलास शर्मा जी का मृत्यु हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन पाठ की विद्या है, तो निबंध है, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा का जन्म, इनका जन्म दोस्तों 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ की विद्या है, तो ये भी दोस्तों आपका निबंध है, जिसके लेखक है गुणाकर मूल्य, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही पूछा गया कि गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया पाठ है, तो आपका क्या हो जाएगा नागरी लिपि हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है आपका नागरी लिपि पाठ के लेखक है, तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य। आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म, दोस्तों गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी के महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो मुंबई से ही किया था उन्होंने, मुंबई महाराष्ट्र में ही है ना इसलिए। अगला क्वेश्चन अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य जी हो जाएंगे, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बहादुर पाठ की विद्या है, तो बहादुर जो पाठ है ना वो आपका कहानी है, तो आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अमरकांत द्वारा लिखित पाठ है, तो अमरकांत के द्वारा लिखा गया पाठ कौन है, बहादुर, क्योंकि बहादुर पाठ के लेखक है अमरकांत जी। अमरकांत जी का जन्म हुआ था, तो अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 1942 ईस्वी के आंदोलन में भाग किसने लिया था, तो अमरकांत जी ही ने लिया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बहादुर रहने वाला था, तो बहादुर दोस्तों नेपाल का रहने वाला था। 47 का आंसर ए नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है माँ के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा, तो माँ के डर से बहादुर रात भर जंगलों में छिपा रहा था। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर सही जवाब।
अगला क्वेश्चन है, बहादुर ने किसे किसे मारा? बहादुर ने भैंस को बहुत मारा था, जिसके कारण माँ गुस्से होकर बहादुर की डंडे से बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिटाई कर दी थी। आपको याद होना चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, बहादुर ने भैंस को बहुत मारा था। बहादुर ने माँ की हंडिया से कितने रुपये निकाले थे? बहादुर ने रखे माँ के हुंडियों में से मात्र 2 रुपया निकाला और 9 2 11 हो गया। और 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। तो वो 9 2 11 हो गया 2 रुपया लेकर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, निर्मला थी तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। आंसर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से कारण भाग गया था। बहादुर अपने घर से किस कारण भाग गया था? तो माँ से पिटाई के, मतलब कि माँ ने उसको मतलब कि उसकी माँ ने उसको बहुत मारी थी, इसलिए बहादुर अपने घर छोड़कर भाग गया था। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? जब बिरजू महाराज 18 साल के थे ना, तब इनकी शादी हुई थी। 18 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को कितने वर्ष की आयु में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो 27 साल की उम्र में इनको अवार्ड मिला था। ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 27 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो 27 साल की उम्र में मिला, मतलब कि 1968 नहीं दिया है। तो ये हमको लगता है कि ये गलत दिया है, क्योंकि उनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। 27 साल की उम्र में उनको पुरस्कार मिला, तो कितना हुआ? 5 हुआ, 6 हुआ, 1965 दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमको लगा कि नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? बिरजू महाराज के कितने संतानें थी? ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया जी? बिरजू महाराज के शायद 2 संतानें थी। दो इसका आंसर मैं कमेंट करके अभी पिन करके बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। 3 शायद होना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं कमेंट करके बता देता हूँ, ठीक है ना। अभिनव पाठ की विद्या है, तो अभिनव पाठ की विद्या क्या है दोस्तों? अभिनव पाठ की तो ललित रचना हो जाएगा, ललित रचना हो जाएगा। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अभिनव पाठ के लेखक कौन है? तो अभिनव पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, याद रखना। और अगला क्वेश्चन वही पूछा गया है, वही क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 15 जनवरी 1941 में हुआ था अशोक वाजपेयी जी का जन्म, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जीत जीत में निरखत पाठ की विद्या है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों, जीत जीत में निरखत पाठ की विद्या है साक्षात्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर होगा ना, हाँ ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध है, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, नृत्य से। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका, बिरजू महाराज के जन्म, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता का मृत्यु हो गया? जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे ना, तब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। तो 9.5 साल है ना, ऑप्शन नंबर ए में वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज की पिता कितने मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 54 वर्ष की उम्र में इनका भी मृत्यु हुआ था, और 54 वर्ष की उम्र में इनके पिता का भी मृत्यु हुआ था, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, अहिंसक दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी जयंती को ही अहिंसक दिवस कहा जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी जी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हरिजन के संपादक कौन है? हरिजन के संपादक महात्मा गांधी जी होंगे ना। हरिजन के महात्मा गांधी जी होंगे या फिर अज्ञा होंगे जी? हरिजन है ना, हाँ महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा से कब हुआ था? 1850 ईस्वी में, जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, उसी वर्ष। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे, क्योंकि उनका प्रवास 1893 से 1914 तक था, और 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा उनका सबसे बड़ा हथियार था। अगला क्वेश्चन है, गांधी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले उनको कहा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी?
नथुराम घोष ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में किया था हत्या। ठीक है ना, महात्मा गांधी नहीं तो 1-2 साल और जीते। अगला क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ की विद्या है, तो आपका हो जाएगा व्यक्ति चित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति चित्र है तो नौबत खाने में इबादत, ये सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित पाठ है, तो नौबत खाने में इबादत, आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी इनके माता श्री का नाम था, और इनके जो पत्नी थी ना उनका नाम था सुलक्षणी देवी। तो गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वही आप आंसर ठीक लगा देना। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। अर्जुन देव ने किया था, और ये सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, रहीरास किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान लाहौर तलवंडी में हुआ था, यानी कि पाकिस्तान के लाहौर तलवंडी में हुआ था। जिस स्थान पर हुआ था ना उस स्थान का नाम पड़ा है नानकाना साहब। ठीक है ना, याद रखना। अगला कुछ, हिरोशिमा कविता किसके द्वारा लिखा गया? अज्ञाय, और अज्ञाय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान। और अगला क्वेश्चन है, अज्ञाय का जन्म कब हुआ? अज्ञाय का जन्म कब हुआ था? देखिए, अज्ञाय का जन्म पूछा गया है ना, अज्ञाय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में हुआ था, 7 मार्च 1911 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ण के भेद होते हैं। देखिए, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण क्या होता है? एक होता है आपका स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है ना, ये 2 वर्ण के भेद होते हैं। ठीक है ना, तो आपको मैं जितना भी क्वेश्चन बताया सब VVI है, इसी को याद करना है, दूसरा क्वेश्चन नहीं याद करना है। ये बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकदम 100% टकराना वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये सब जरूर याद कर लेना।